हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित लेवी में। दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है कि हम अपने लॉ के पेपर्स में या जुडिशरी के मेंस के पेपर में डिस्क्रिप्टिव आंसर को कैसे लिखें। तो मैं हिंदी मीडियम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, लॉ के स्टूडेंट जो सबसे पहली गलती करते हैं कि वो सीएलपी से पढ़ते हैं और पेपर के एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले, जैसा कि अधिकतर से अधिकतर बच्चे करते आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हैं और आपका ये एम है कि मुझे एक अच्छा एडवोकेट बनना है या मुझे जज बनना है, तो आप सीएलपी से पढ़ना तो बंद कर दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी हो सके, जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो किसी के सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, 5 होते हैं, किसी का ईयर वाइज पेपर होता है। अगर आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो आपके पास 6 महीने का भरपूर समय मिलता है। ठीक है, आप सीएलपी आप ले लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी में या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, किताब को पढ़ना, देखिए किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपको थ्योरी लिखने का तरीका भी पता चलेगा। क्योंकि लॉ की बुक्स में भी जो सेक्शन दिया रहता है या जो उनके कंटेंट दिया रहता है, उसमें जो हिंदी लिखी होती है वो थोड़ी कठिन टाइप की लिखी होती है, या अंग्रेजी में लिखी होती है तो कठिन टाइप की लिखी होती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लीगल वर्ड या लीगल मैक्सिमम का यूज होता है जिसको हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके नीचे में जो कंक्लूजन लिखा होता है जिसको हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो लॉ की बुक का पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम उनकी जो टिप्पणी है, जो उनका कंक्लूजन है, उसको पढ़ के उन बातों को अपने शब्दों के अनुसार हम अपने आंसर्स में लिखें। ठीक, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस जो लॉ के पेपर्स में जो लिखा है, शेयर किया है, और जिस हिसाब से मुझे नंबर मिले हैं। तो अगर मैं जैसे आपको आईपीसी सीआरपीसी की बात करें, या हम आपको इन्वायरमेंट लॉ की बात करें, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, या ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, या टैक्सेशन लॉ की बात करें, तो इनमें देखिए, आप इन सब पेपरों में आपको जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब लॉ के पेपर में जो आते हैं, जैसे हमारे जो यूनिवर्सिटी में है, वो जो 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो 4-4 नंबर के आते हैं और बाकी 15-15 नंबर के। तो डिपेंड करता है कि 4 नंबर वाले में हम कितना फिक्स करके लिखें ताकि हमारा क्वेश्चन एकदम सटीक हो। देखिए, बात लपेटने वाली हो तो आप कुछ भी लपेटिए, उससे मतलब नहीं। इसका मतलब है कि आपका फोकस उस पर नहीं, आपको केवल पास होने से मतलब है। तो हम यहां पास होने के लिए बात नहीं कर रहे, बात ये हम कर रहे हैं कि हम जो भी आंसर लिखें उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, और उस आंसर को जब कोई एग्जामिनर चेक करे तो उसको पता लगे कि हाँ, उसने कुछ लिखा है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि परिवाद क्या होता है, ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है, या एफआईआर क्या होता है, या मान लीजिए आ जाता है कि आर्टिकल 32 क्या है, या आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जैक्ट लिखें। देखिए, शॉर्ट आंसर में हम जितना एग्जैक्ट लिखेंगे, जो चीज पूछी जा रहा है। अब जैसे दैवी प्रकृति क्या है, तो हम इसके बारे में लिखे थे कि जो भगवान के द्वारा रची जाती है, भगवान के द्वारा होती है, जिस पर इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, उसको दैवी प्रकृति कहते हैं। अब आईपीसी में जैसे आ गया कि धारा 375 क्या है, धारा 376 क्या है, या डकैती क्या है, लूट क्या है, अगर शॉर्ट आंसर में आती है तो आप एग्जैक्ट उसका सेक्शन, सबसे पहले आंसर लिखने के लिए हमको जिस भी पेपर, जैसे मान लीजिए आईपीसी का रहा है तो भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड, उसका अधिनियम, ठीक है, इसके तहत इसकी ये परिभाषा दी गई है या इस सेक्शन में है। ठीक है, और हो सके तो केसेस के कोटेशन लिख दीजिए। केस के बारे में पूरा डिस्कस मत करिए, केसेस के कोटेशन लिख दीजिए। ये तो हमारा हो गया शॉर्ट आंसर का। हर आप पेपर में अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैंने आईपीसी सीआरपीसी मेरे 70, 74, 76 तक नंबर आए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो लॉन्ग आंसर हमारे आते हैं, जो 15 नंबर के आते हैं, तो देखिए, लॉन्ग आंसर में अधिकतर जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमारे जैसे विचारण पर आ गया, मान लीजिए, ठीक है, ट्रायल पर आ गया, मान लीजिए ट्रायल क्या होता है, ट्रायल के टाइप्स क्या होते हैं, और सारे ट्रायल्स को डिस्कस करना है। तो अब इसमें ये देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा 15 नंबर का। तो पहले हमने ट्रायल बता दिया, ट्रायल के टाइप्स बता दिए, और उनके टाइप्स के आगे उनके सेक्शन लिख दिए। अब हर ट्रायल के बारे में डिटेल से कर दी, और अपने क्वेश्चन को और अगर अच्छा बनाना है ताकि वो और अच्छा लगे देखने, ताकि टीचर अगर पढ़े तो आपका इंप्रेशन देखे। जैसे आपने केस के बारे में डिस्कस किया, कोई भी एक केस अगर आप याद करिए उस विषय में,
ठीक है, उस केस को पूरा डिस्क्राइब करिए। तो लॉन्ग आंसर आपका बड़ा भी हो जाएगा और आपका सॉलिड लिख जाएगा। और कभी भी लॉन्ग आंसर जैसे मान लिया जाता है 250 वर्ड का, तो उसको 250 वर्ड का ही लिखिए। अब जैसे हिंदी माध्यम वाले क्या करते हैं कि 5 पन्ने 6 पन्ने लपेटते हैं। इस लपेटने से क्या होगा, आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत होता जाएगा और इसकी आदत बड़ी खराब पड़ जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्टिव मतलब लॉन्ग आंसर में अगर जितना भी लिखते हैं वो एकदम सॉलिड लिखिए, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको पता चले कि हाँ आपके पास नॉलेज है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम शॉर्ट आंसर लिखें चाहे लॉन्ग आंसर लिखें, तो हमारे सेक्शन और हमारा जो केस है वो एकदम ब्लैक पेन से सही से लिखा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब उसको देखे तो उसको पता चले कि हाँ इसने सेक्शन एकदम सही लिखा है। देखिए पेपर में अब आप सोचते होंगे कि यार सेक्शन इतने आते इतने टीचर को आते। देखिए टीचर जब एग्जाम पेपर लेके जब चेक करता है तो जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके सेक्शन उसको पता होते हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आमतौर पर हमारे जीवन में घटनाएं जो घटित होती रहती हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 370 धारा है, ठीक है, आईपीसी में 470 है, 464 है, एविडेंस में 165 तक की है। तो क्या सभी तो पूछ नहीं लेंगे और सभी तो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट वही है जो आपके जुडिशरी में पूछी जाती है और लॉ के पेपर में तो अक्सर रिपीट करता ही करता है। तो ये जो तरीका है लॉन्ग आंसर लिखने का, इसको आप इन बातों को फॉलो करिए कि हमको सेक्शन, उनके केस और शॉर्ट आंसर बहुत ज्यादा हो तो 80 वर्ड का या 50 वर्ड का जितना बोला जाए उससे आप 2-4 वर्ड कम ही लिखिए। ज्यादा लपेटने की कोशिश ना करिए, इससे क्या होता है कि आंसर आपका बहुत बेकार होता जाता है और इंप्रेशन उससे गलत पड़ता है, तो आपके नंबर नहीं मिलते। यही कमी है जुडिशरी में। जब मेंस का पेपर लिखने की बारी आती है तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर जितने लिमिट में दिया गया उतने लिमिट में नहीं लिखते, इसलिए उनको उतने नंबर नहीं मिलते हैं। तो मेंस में डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन को लिखने के लिए, जैसा मैंने अपने सीनियर से पूछा है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो जुडिशरी में सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने बताया कि भाई मैंने जितना भी लिखा है एकदम सॉलिड लिखा है, इधर उधर का लपेटा नहीं है जैसे हम लॉ के पेपर में लपेट देते हैं। वो काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपके आंसर का स्टार्टअप खराब होता है और एग्जामिनर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है कि पता नहीं क्या क्या लपेट रहा है। क्योंकि आप अगर जज बनने वाले हैं या आप वकील बनने वाले हैं तो आपको अपनी बातों का बहुत ही लिमिटेशन रखना है। ऐसी बातें लिखनी है जिससे पूरा पूरा इंप्रेशन पड़े और सामने वाला पढ़े तो उसको लगे कि हाँ सच में इसको नॉलेज है। नॉर्मल आमतौर पर भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए, शॉर्ट आंसर में भी और लॉन्ग आंसर में भी। हमेशा आप कोशिश करिए कि अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करिए, बहुत ही अच्छे वर्डों का जो एकदम चुनिंदा हो और मतलब भर के, ज्यादा लपेटने की जरूरत नहीं। तो ये मैंने इसी तरह मैंने अपने 3 साल में लिखा और मुझे नंबर भी अच्छे मिले हैं, 65% है मेरे। और कई ऐसे जो सेक्शंस वाले पेपर हैं उनमें मेरे 70, 72, 74 नंबर तक आए हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए हमेशा। और कल आपको ट्रायल का जो तीसरा है सेशन ट्रायल, उसके बारे में मैं लेक्चर आपको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।